स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी खास मुहिम एसएमई आईपीओ से सावधान की तरफ। तो एसएमई आईपीओ में हम आपको लगातार आगाह करते आ रहे हैं। लगातार हमारा मकसद है कि उन एसएमई आईपीओ से आपको सावधान करें जिसमें आपके पैसे फंसने का खतरा है। जी हां, आपके पैसे डूब ना जाएं। और लगातार हमारी मुहिम जारी है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी पुलकित बंदी जुड़ चुके हैं और आज फिर कई एसएमई आईपीओ पर हम स्पेशल रिसर्च करेंगे। लेकिन पुलकित, सबसे पहले जिस आईपीओ पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न्स रहे हैं, हमें बताइए एजेसी ज्वेल, क्या कुछ रिसर्च में बात सामने आ रही है और आप बताइए कि अब यहां से उसकी राह कैसे नजर आ रही है। जी, जैसा कि आपने बताया कि एजेसी का आईपीओ खुल रहा है, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूं कैसा क्या इशू साइज वगैरह है, उसके बाद उसकी कंसर्न्स की बात कर लेंगे। तो एजेसी के जो सबसे पहले मर्चेंट बैंकर हैं वो स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है। उसके बाद ये जो इशू है वो आज ओपन हो रहा है, जो कि 23 जून 2025 और ये चलेगा 26 जून 2025 शाम को 5 बजे तक। जो भी निवेशक है वो लगा सकते हैं इसके ऊपर पैसा। फ्रेश इशू है ये पूरा का पूरा, जिसमें करीब 16,20,000 इक्विटी शेयर्स फ्रेश इशू किए जा रहे हैं और हर एक की फेस वैल्यू करीब 10 रुपए है। ये पूरा का पूरा जो साइज है वो करीब 15.4 करोड़ रुपए का है, जिसमें से पब्लिक के लिए करीब 14.6 करोड़ रुपए हैं। अब इसके बारे में बात कर लें कि ये कंपनी करती क्या है। तो कंपनी बेसिकली होलसेल मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन में इन्वॉल्व है गोल्ड ज्वेलरी की। अब गोल्ड ज्वेलरी में भी ये लोग प्लेन हो गया, स्टडेड हो गया और जो नेम्ड पीसेस होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में मेजरली इन्वॉल्व है और एक लीज प्लांट है इनका, उसी पे ये लोग मेजरली काम करते हैं। जो मेजर कंसर्न्स है वो भी बता देता हूं। तो मेजर कंसर्न्स में इनका जो करीब 55% रेवेन्यू है वो सिर्फ टॉप 5 कस्टमर्स से आता है, उसके अलावा नहीं। तो मतलब 5 कस्टमर मिलके पूरा का पूरा 55% रेवेन्यू लगभग ये दे रहे हैं। दूसरा, कंपनी बहुत फ्रेगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में काम करती है। अब ये जो गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है ये काफी हद तक अनऑर्गेनाइज फॉर्म में पूरे भारत देश में किया जाता है। तो ऐसा कोई बहुत बढ़िया और अलग यूएसपी नहीं है इस कंपनी का। तीसरी बात कर लें तो इनके जो बुलियन डीलर्स हैं 24 कैरेट गोल्ड के लिए बहुत हैंडफुल है। इन्होंने खुद ने अपने आरएचपी में डिफाइन किया है कि वी हैव अ वेरी हैंडफुल ऑफ बुलियन डीलर्स जो कि 24 कैरेट गोल्ड के हैं। अब इनका कोई उनसे लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो अगर लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कोई भी अगर जियोपॉलिटिकल इशू आता है तो इनके मार्जिन वाइप आउट होने का सबसे बड़ा खतरा है। उसके बाद इनका जो खुद का लोगो है ऐसा कोई बहुत रजिस्टर्ड भी नहीं है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई बहुत ज्यादा स्पेशल है नहीं। एक लास्ट जो सबसे बड़ी कंसर्न है जो इनके आरएचपी में है कि इनका बहुत कैपिटल इंटेंसिव वर्किंग रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, इन्वेंट्री हो, रॉ मटेरियल हो या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, इसके लिए इनको काफी ज्यादा पैसा लगता है। तो ये मेजरली कंसर्न्स हैं जो हमको आरएचपी में मिली हैं। बिल्कुल। और तो ये तमाम चिंताएं हैं जो पुलकित ने बताई आपको कि किस तरह से जो है एजेसी ज्वेलर्स को लेकर चिंताएं हैं और उनका जो पूरा कारोबार है उसमें क्यों नहीं दम नजर आ रहा है। चलिए इस पर एक राय भी ले लेते हैं। सीए तपन दोषी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तपन जी, हमें जरा बताइए एजेसी ज्वेल्स आपको कैसा लग रहा है, क्या राय होगी आपकी? जी, पुलकित जी ने सही बोला कि अगर आप देखो तो इनका रेवेन्यू मॉडल है ना काफी कॉन्सेंट्रेटेड है और सबसे बड़ी बात जो है इनका जो बिजनेस मॉडल है वो है होलसेल बिजनेस का। अब उसमें मार्जिन बहुत थीन रहता है। अभी इनका मार्जिन है 1.3%। अब आप सोचो 1.3% यानी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, जैसे ये गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे भी हो गए तो उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वाइप ऑफ कभी भी हो सकते हैं। जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स या एक तरह से जो लिस्टेड है, आप पीएनजी ले लो या कल्याण, तो वो 3% से ज्यादा है। तो एक बड़ा कंसर्न आता है कि मार्जिन में प्रॉब्लम है। दूसरा, कैपिटल इंटेंसिव है, थोड़ा वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए और इनका कैश फ्लो भी काफी टाइम नेगेटिव चला जाता है। तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है। प्लस क्या है कि ये जो बिजनेस है ना इसमें बहुत कंपटीशन होता है। आप देखो गली गली में कितने ज्वेलर्स होते हैं।
तो ऐसा कुछ मोट नहीं है, मोट यानी वो कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ नहीं है बिजनेस में कि वो किसी और से कह सकते हैं कि ये अलग बिजनेस है। तो इसके वजह से ये बहुत फ्रेजाइल हो जाता है। अगर कंपटीशन बढ़ती है तो इनमें इनके सेल्स में डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। अगर आप देखो तो सेल्स अच्छी तरह से बढ़ा था 2 साल में 94% से, पैट भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल हो गया है, लेकिन वही है 1.3% पे मार्ज परसेंट पे। तो वही प्रॉब्लम है कि ऐसे बिजनेस में फिर आप लोग पी ज्यादा नहीं दे सकते, और प्रीमियम अगर देना है तो मोट होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर एक जैसे कंपनी लिस्ट होगी ना, ये 16 के पी पे चला जाएगा, 16 से ज्यादा। अगर 16 से ज्यादा के पी पे जाता है ना, तो वो कभी दे सके जब प्रीमियम हो। अगर 1.3% मार्जिन में आपका पी भी कम आता है, तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम यही होगी कि जैसे गोल्ड प्राइसेस के ऊपर नीचे भाव होंगे, इनमें डायरेक्ट होगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपको बस वही केयरफुल रहना है कि आप कौन से लेवल पे एंटर हुए हो, कौन से लेवल पे निकल रहे हो। तो बहुत सारे चीजें यहाँ आ जाती है, तो इसके वजह से मेरे हिसाब से एजेसी ज्वेलर्स आप अवॉइड कर सकते हो। अलावा भी दर्शकों को हम बता देते हैं कि और कौन कौन से एसएमई आईपीओ इस हफ्ते खुल रहे हैं, तो मैं नाम पढ़ देता हूं। पहला है नीतू योशी लिमिटेड, दूसरा है प्रो एफएक्स टेक लिमिटेड, ए सल्फा टेक लिमिटेड, वेलेंसिया इंडिया लिमिटेड, मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट, सुपर टेक ईवी लिमिटेड, सन टेक इंफ्रा सॉल्यूशंस, रामा टेलीकॉम लिमिटेड, श्री हरे कृष्णा लिमिटेड, आइकॉन फैसिलिटेटर लिमिटेड, एब्राम फूड लिमिटेड, और जैसे कि हमने भी बात की एजेसी ज्वेल मैन्युफैक्चरर। तो ये कुछ आईपीओज हैं जो एसएमई आईपीओ जो इस हफ्ते खुल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन भर भर के क्वांटिटी है, तो जरा तपन जी एक फ्रिक तुरंत से क्विक राय दीजिए कि ये सिर्फ केवल क्वांटिटी में है कि क्वालिटी भी नजर आ रही है इन दर्जनों तमाम आईपीओज में? जी आपने सही बोला, ओवरऑल बहुत क्वांटिटी है, इतने सारे। मैंने खुद 5-6 तो मैंने ऑलरेडी कुछ देख के रखे, इतना कुछ एक्साइटिंग दिख नहीं रहा है। और दूसरी जो बड़ी बात हुई ना, जो एचडीबी फाइनेंशियल, ऑफ कोर्स वो आईपीओ आ रहा है, लेकिन अनलिस्टेड में जिस तरह से हुआ था और जिस तरह से रियली में आईपीओ का प्राइस बैंड है वो बहुत नीचे आया, वो इसके वजह से भी थोड़ा देखो ओवरऑल प्राइमरी मार्केट सेंटिमेंट बिगड़ जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इवन मुझे तो लग रहा है कि अब जिस तरह से एनएससी का आईपीओ और वहां भी कुछ ना हो जाए, क्योंकि एचडीबी का काफी आईपीओ बैंड कम आया तो वहां भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसे माहौल में जब ओवरऑल ये वॉर सिचुएशन चल रहा है, और जो भी मैंने अभी तक के देखे 5-6, उसमें उतना वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। हालांकि आगे आगे पता चलेगा, लेकिन अभी तो मुझे खास कुछ दिख नहीं रहा है इन सब एसएमई आईपीओज में ज्यादा। क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है, दम नहीं है इन तमाम दर्जन भर जो आईपीओज हैं। चलिए, तमाम राय तो हमने दे दी, लेकिन आईपीओ की दुनिया अभी थमी नहीं है। आप देखिए, मायाशील वेंचर्स, सेफ एंटरप्राइजेज, आकार मेडिकल, ये करंट एसएमई आईपीओ हैं। लगातार हम इनके बारे में बात भी कर रहे थे। शरण लीलानी, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शरण, जो करंट एसएमई आईपीओ है, क्या राय बन रही है आपकी? तो पहले मायाशील की बात कर लेते हैं। एक नॉर्मल ईपीसी प्लेयर है, फाइनेंशियल वीक है, और जितने लार्ज कैप ईपीसी प्लेयर्स है ऑलरेडी 8 to 12 टाइम्स पी पे ट्रेड करते हैं मार्केट, जिन्हें करीबन 5 से 10 हजार करोड़ का ऑर्डर बुक है। ये उस हिसाब से बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ही रीजनल कंपनी है, और पी भी काफी 9 to 10 आ रहा है, तो आपको कुछ अपसाइड मिलेगा नहीं ये आईपीओ में, तो इसके लिए क्लियरली अवॉइड करें। और सेकंड बात करें आकार मेडिकल की, एस्थेटिक मेडिकल कंपनी है। एस्थेटिक मतलब बोटॉक्स और स्किन केयर और ये सब डायरेक्ट डॉक्टर्स को सप्लाई करते हैं, मगर इनकी कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही वीक है। करीबन 1 साल की तो कंपनी के पास खाली इन्वेंट्री अटकी हुई है, करीबन 14-15 करोड़। पूरी 100% इन्वेंट्री ऑलमोस्ट 280 डेज प्लस की है। कैश फ्लो सालों साल से नेगेटिव है। और बात करें रिसीवेबल और पेएबल के, करीबन 130 से 140 दिन का रिसीवेबल और पेएबल खाली 30 दिन है। तो वर्किंग कैपिटल इशू काफी हाई है कंपनी में, करीबन 64% ऑफ द रेवेन्यू टोटल तो वर्किंग कैपिटल में चला जाता है। डेट भी देखे कंपनी का काफी बढ़ गया है, 5 करोड़ से 22 करोड़ रुपया हो गया है। और मोरलेस पूरा आईपीओ के फंड्स ओनली फॉर वर्किंग कैपिटल इशू से जा रहे हैं। ओवरऑल एस्थेटिक सेक्टर बहुत ही अच्छा है आगे वाले 4-5 सालों में, पर कंपनी के इस समय वर्किंग्स बहुत ही वीक है, वर्किंग कैपिटल इश्यूज हाई है, नेगेटिव कैश फ्लोज है। इसके लिए मैं कहूंगा ये आकार मेडिकल से भी दूर रहिए, अवॉइड कीजिए। जो आईपीओज की बात हो रही है उस पर शरण ने पूरी तरह से अवॉइड की सलाह यहाँ पर दी है। शुक्रिया करेंगे शरण आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अहम राय देने के लिए, और आम निवेशकों को
बेहतर तरीके से आगाह करने के लिए। चलिए इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।